की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, सस्पेंस बरकरार है। इस बीच कल देर रात वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी। तो मिल रही जानकारी के मुताबिक हाईकमान से वसुंधरा राजे की मुलाकात दोपहर के बाद हो सकती है और वसुंधरा राजे भी सीएम की रेस में शामिल है। चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी के विधायकों से मुलाकात कर रही हैं, जिसको शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पहली बार 2003 से 2008 के बीच सीएम रही, दूसरी बार 2013 से 2018 तक राज्य की सीएम रही। सीएम के रेस में वसुंधरा राजे के अलावा दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कई चेहरे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रवीश, आपसे जानना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे पहुंची हैं दिल्ली, क्या मायने हैं यहां पहुंचने के और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि मुलाकात किनसे करेंगी और क्या कुछ निकलेगा इसके बाद? देखिए, बीजेपी के हर फैसले में जो सीक्रेसी है और सस्पेंस है, ये 2 बहुत अहम चीजें होती हैं। और इस बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर जब कयासबाजी का दौर चल रहा है तो किसी के पास बहुत ठोस कोई जानकारी नहीं है। बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेताओं से भी हम लोग मिले हैं, उनका कहना है कि फैसला हो चुका है मुख्यमंत्री पद के नाम पर, लेकिन कौन होगा या किसके नाम पर मोहर लगेगी उस शख्स को अभी तक पता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो इसी के वजह से आप देखिए कि कई सारे नाम चल रहे हैं। 4 दिन हो चुके हैं चुनावी नतीजे को आए हुए, लेकिन विचार मंथन चल रहा है। क्योंकि वसुंधरा राजे का कद ऐसा है, एक ताकतवर और एक दृढ़ नेता के तौर पर उनकी छवि राजस्थान में रही है। 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, सांसद रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। तो उनको दरकिनार करना एकदम से ये शीर्ष नेताओं के लिए भी मुश्किल है। यही वजह है कि आपने देखा कि परसों तकरीबन 60 से ज़्यादा विधायकों से वसुंधरा राजे ने मुलाकात की और उस मुलाकात से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये संकेत गया, यानी शीर्ष नेताओं को बीजेपी के एक संकेत गया कि वसुंधरा राजे हो सकता है कि वो आला कमान अगर फैसला लेता है मुख्यमंत्री के किसी दूसरे नाम पर तो वो विरोध करें। इसके बाद में वसुंधरा राजे को यह बयान देना पड़ा कि नहीं, जो भी फैसला होगा वो पार्टी लाइन से अलग हटके नहीं रहेंगी, पार्टी के साथ होंगी। अब वो आई हैं कल देर रात को। कल भी पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपके आने के क्या मतलब हैं, इसके बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने पुत्रवधू से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, उसकी तबीयत जानने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। आज सुबह से तमाम जो यहाँ पर घर है उसके बाहर तमाम सारा मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन अभी तक किसी से उन्होंने बात नहीं की है। ये भी अभी पता नहीं चल पाया है कि दोपहर के बाद में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात कब होगी। हालांकि जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से मुलाकात का वक्त जो है वसुंधरा राजे ने मांगा है। लेकिन ये तय बात है कि सैद्धांतिक तौर पर जो बीजेपी आला कमान है, यानी जो अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के बीच जो 2 दिनों से लगातार बैठक चल रही है, उसके बाद ये जरूर एक खबर निकल कर आई है कि सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी का आला कमान इस बात पर सहमति उन्होंने जताई है कि नया चेहरा होना चाहिए इन तीनों ही राज्यों में। अब कौन नया चेहरा होना चाहिए ये अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है, और वो इसलिए नहीं खुलासा हुआ है क्योंकि अगर आप इतिहास में भी देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो रही थी, तब भी ऐसे ही कई सारे नाम चल रहे थे, लेकिन अचानक जो है वो योगी आदित्यनाथ का नाम आया था। उत्तराखंड का आप ले लीजिए, गुजरात का आप ले लीजिए, तो तमाम सारे उदाहरण हैं जिसमें बीजेपी जो है वो इनका कोई भी फैसला जो है वो उसमें सस्पेंस भी रहता है और उसमें सीक्रेसी भी रहती है। तो बहुत अभी कल मैं राष्ट्रीय महासचिव से लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि आपको क्या खबर है, बोले कि आपसे कम हमें जानकारी है। तो कोई भी नेता इस वक्त कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं तमाम सारे नामों पर, नाम का फैसला भी हो चुका है, लेकिन जिसको बनाया जाना है उसको उस तक अभी खबर नहीं पहुंची है। तो यही वजह है कि अब वसुंधरा राजे आई हैं। वसुंधरा राजे को अपना जो फैसला होगा वो शीर्ष नेतृत्व बताएगा, उनको समझाएगा। वो कैसे रिएक्ट करती हैं इस पर मीडिया की नजरें जरूर लगी हुई हैं।
कि क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वसुंधरा राजे इन तीनों ही राज्यों में जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उसमें वसुंधरा राजे का जो व्यक्तित्व है वो अक्खड़ जो है वो राजनीतिज्ञ का है, वो एक दृढ़ महिला का है, वो एक बहुत अनुशासित जो है वो नेता रही हुई हैं और समय पर वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी करके आलाकमान को बताती रही हैं कि वो राजनीति में राजस्थान की कम से कम अहम सियासी शख्सियत हैं। यही वजह है कि बार बार वसुंधरा राजे को ही ध्यान में रखकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। चौथा दिन आज चल रहा है, तो आज कोई ना कोई सियासी गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज ये भी कहा जा रहा है कि जो पर्यवेक्षक हैं उनके नामों की घोषणा आज शाम तक हो सकती है वसुंधरा राजे से बातचीत करने के बाद में। जी, और रवीश, एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि आपने बताया कि फैसला तो लगभग हो चुका है लेकिन नाम जो है वो रिवील नहीं किया है, तो अगर वसुंधरा राजे के नाम पर ही अगर चर्चा हुई है और उन्हीं का नाम फाइनल किया गया है, अगर हम ये मान के चलें, तो कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो उनके पक्ष में गई होगी, और अगर उनका नाम नहीं है रेस में या उनका नाम नहीं शामिल किया गया, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके अगेंस्ट गई होंगी? देखिए, वसुंधरा राजे का आप राजनीतिक अगर कैरियर देखिए तो भैरव सिंह शेखावत के बाद में सबसे ज्यादा सीट जितवाने वाली बीजेपी को राजस्थान में वसुंधरा राजे रही हुई हैं। और वसुंधरा राजे के पास में दो जातियों का समीकरण है, एक तो राजपूत और दूसरा जाट। जाट राजघराने में शादी हुई और राजपूत मराठा परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं। तो ऐसे में जो राजस्थान की दो जो मार्शल कम्युनिटी है उनके साथ में उनका एक जुड़ाव है, तो यही वजह है कि उनका जो कद है वो सियासी कद बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि शीर्ष नेता ये भी सोच रहे हैं कि अगर एकदम से दरकिनार कर दिया गया तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में इसका सियासी नुकसान ना उनको उठाना पड़े। यही वजह है कि बीच का एक रास्ता वसुंधरा राजे को समझाने की कोशिश, क्योंकि आलाकमान कभी नहीं चाहता है कि हम वो फैसला करें जिसमें वसुंधरा राजे शामिल ना हो, तो हमेशा वसुंधरा राजे को साथ में खड़ा रखकर ऐसे फैसले लेना चाहता है जिससे गलत मैसेज राजस्थान के लोगों को न जाए। अब जो आपने कहा कि आखिर वसुंधरा राजे क्यों नहीं, कोई दूसरा नया चेहरा क्यों, तो बात यह है कि चुनाव से पहले ही सबसे पहले आप संकेत देखिए, जब तीनों ही राज्यों में किसी भी नेता का चेहरा आगे नहीं किया गया, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो सबसे पहले तो शीर्ष नेताओं के वही एक रणनीति उन्होंने बदली कि अब हम पुराने नेताओं पर नहीं जाएंगे। दूसरा बात क्या है कि उम्र ज्यादा है वसुंधरा राजे की, 70 के पार हैं वो। हालांकि वो अपने आप को फिट रखती हैं, योगा करती हैं, तमाम सारी चीजों से, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा है। अब शीर्ष नेतृत्व ये भी चाहता है कि युवा, महिला और आदिवासी इनको ज्यादा मौका दें और एक सेकेंड जनरेशन की जो लीडरशिप है वो राज्यों में खड़ी किया जाए। तो यही वजह है कि वसुंधरा राजे को यह समझाया जा रहा है कि अब आपकी बहुत सेवाएं हमने ले ली, अब आप संगठन में सेवाएं दें। अगर नई जनरेशन को, दूसरी पीढ़ी को हमको आगे खड़ा करना है, क्योंकि पार्टी की बहुत पहले से सोच रही हुई है कि हमें सेकेंड जनरेशन को अब उभारना है। यही वजह है कि इस बार खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो है वो क्लास पर जाएंगे, कास्ट पर नहीं जाएंगे। तो यानी गरीब, किसान, महिला, आदिवासी, इन पर बीजेपी फोकस कर रही है। तो यही वजह है कि बीजेपी को ये लगता है कि कोई एक ऐसा चेहरा राजस्थान में भी खोजा जाए जो बहुत चकाचौंध के साथ काम न करता हो, खामोशी के साथ में संगठन को मजबूत करता हो, खामोशी के साथ में राज्य का काम अच्छे तरीके से करे, संगठनात्मक उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसका चेहरा ऐसा हो जो सर्वमान्य हो और जातीय समीकरण भी ऐसा हो ताकि ये संदेश जाए कि बीजेपी अब जो है वो जो अंतिम पायदान पर शख्स खड़ा है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहती है। तो ये सारे फैक्टर हैं। तो यही वजह है कि वसुंधरा राजे राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जो है वो बदलाव की बात सोची जा रही है, देखी जा रही है। जी, और जैसे कि आप पहले बातचीत कर रहे थे रवीश की, जैसे उत्तराखंड का आपने एग्जाम्पल दिया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का भी दिया, तो ऐसे में जो बाकी नाम जो इस दौड़ में शामिल हैं और आज जैसे कि वसुंधरा राजे को यहाँ दिल्ली बुलाया गया है, तो क्या कुछ असमंजस भी है इन सारे नामों को लेकर? बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं कि
कई सारे जो है वो राजस्थान में नाम, जैसा कि आप खुद ही बता रही हैं कि राजस्थान में तमाम सारे नाम इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन क्या पता, जैसे उत्तराखंड में हम देखा बहुत सारे टीवी पे नाम रखा गया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को जो है वो आला कमान ले आया सामने, जबकि पुष्कर सिंह धामी का कहीं से कोई जिक्र नहीं हो रहा था। तो आउट ऑफ दी बॉक्स जाकर सोचना शीर्ष नेताओं को, ये उनको पता है, ये पता है कि बॉल लेकर भागता किसी को दिखाओ और बॉल किसी को आप दे दो, तो ये सारी रणनीति उनको पता है। यही वजह है कि नाम बहुत सारे चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, इन तीनों ने नामों पर फैसला ले लिया है कि इनको क्या बनाना है, लेकिन जिन नामों पर फैसला लिया है वो शख्स को अभी तक ये नहीं पता है कि उसके बारे में क्या ऊपर फैसला हो चुका है। यही वजह है कि तमाम सारा जो सस्पेंस है वो अभी बरकरार है। अभी वसुंधरा राजे का ये भी यहाँ पर दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा थी कि हो सकता है कुछ विधायक भी आ जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से वसुंधरा राजे ये गलती नहीं करेंगे कि किसी को राजस्थान से वो उनसे मिलने आए, क्योंकि उससे और संकेत जो है वो बेहतर नहीं जाएगा। और आपको पता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सियासी शख्सियत है वो देश में काफी बड़ी है। इन तीनों राज्यों के चुनाव जीतने के बाद में तो कोई उनसे उस तरीके का संकेत स्थानीय नेता या क्षेत्रीय नेता नहीं देना चाहेंगे जिससे ये लगे कि उनके अंदर नाराजगी है। आप देखिए कि चुनाव प्रचार भी हुआ था तो वसुंधरा राजे बहुत ही शालीन हर प्रचार में दिखी हैं जब भी वो शीर्ष नेताओं के साथ में रही हैं। तो एक बॉडी लैंग्वेज से भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। आज भी जो आई हैं तो यही समझाने की कोशिश करेंगे। जी रवीश, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो कद है राजस्थान की सियासत में, वो पार्टी और आलाकमान को इस बात का इल्म है कि वो कितना बड़ा है, तो जरूर जो फैसला लिया जाएगा वो सारी तमाम चीजें जो है, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, इसके बाद अब मुख्यमंत्री के चुनाव में जरूर वसुंधरा राजे फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि फैसला तो हो चुका है लेकिन नाम रिवील नहीं हुआ है, तो सभी की निगाहें अब इस चीज पर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए रवीश बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारियों के लिए भी आपका शुक्रिया।